मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। अरावली का सच, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि इंसान के विनाश का कारण इंसान की लालच है। हालांकि ये वीडियो मुझे 1 महीने पहले करना चाहिए था, 30 दिन पहले। मैं आज इसलिए कर रहा हूं, उसका एक कारण है। अक्सर जब मैं किसी महफिल में होता हूं, किसी फंक्शन में होता हूं, तो बड़े अपने दोस्तों से मुलाकात हो जाती है और मैं कह देता हूं कि जर्नलिस्ट तो जिंदा है, लेकिन जर्नलिज्म जो है वो खत्म होने की कगार पे है। कई लोगों को मेरी बात का बुरा भी लगता है, लेकिन ये सच है साहब। आपको बुरा लगे अच्छा लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये उतना ही सच है जितना सच ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं नरेंद्र मोदी साहब है। ये उतना ही सच है कि जर्नलिस्ट तो जिंदा है, लेकिन जर्नलिज्म जो है वो आखिरी सांसें ले रहा है। पूरी बात आपको बताऊंगा, उससे पहले जान लीजिए कि 30 दिन के बाद ये वीडियो क्यों कर रहा हूं, 30 दिन पहले क्यों नहीं किया। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, केजरीवाल की सरकार थी, तब हमारा मीडिया के कुछ लोग, मैक्सिमम मीडिया, यह कह रहा था कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है उसकी जिम्मेदार सरकार है, उसकी जिम्मेदार केजरीवाल है। वो प्रॉपर इंतजाम नहीं किए गए, इसलिए ये सारी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। लेकिन मैं हैरान हूं कि 1-1.5 दिन पहले मैंने उसी जर्नलिस्ट के मुंह से ये सुना कि जो दिल्ली में प्रदूषण है, जो इस वक्त लोगों की मौत का कारण बन सकता है, उसका कारण अरावली के पर्वत हैं, अरावली पहाड़ श्रृंखला है। क्योंकि दिल्ली का पोल्यूशन जो है उन पहाड़ियों से टकरा जाता है और बाहर नहीं जा पाता, इसलिए ये अरावली के जो पर्वत हैं ये इसके दोषी हैं। सरकार दोषी नहीं है, क्योंकि अब वहां सरकार बीजेपी की है। इसलिए मैं कहता हूं मेरे दोस्तों, जर्नलिस्ट तो जिंदा है, जर्नलिज्म अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। अब इस बात को समझना होगा कि ये अरावली का सच है क्या। सुनिए, आज से ठीक 1 महीना पहले 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, जिस फैसले में यह कहा जाता है कि अरावली पहाड़ी श्रृंखला जो 2 अरब साल पुरानी है, ये पहाड़ों की जिंदगी जो है 2 अरब साल, इस नंबर को मार्क करना, 2 अरब साल पुरानी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह आता है कि जो पहाड़ी 100 मीटर से ऊंची होगी या 100 मीटर तक होगी, उसी को अरावली पर्वत की श्रृंखला माना जाएगा। जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से कम होगी वो अरावली पर्वत की श्रृंखला में नहीं आएगी। इसका मतलब यह है कि वो संरक्षण से बाहर हो जाएगी। वहां पर लोग खुदाई कर सकते हैं, खनन माफिया वहां जा सकता है। वैसे ही बहुत सारा खनन माफिया जो है हमारे पेड़ काट रहा है, पहाड़ियों को प्लेन कर रहा है, जिससे आप अच्छी तरह से वाकिफ हो। यहां भी ये हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हैरान कर देने वाला है और इससे कई राज्यों में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। हैशटैग शुरू हो गया कि अरावली को बचाना है, अरावली पर्वत को बचाना है। आप इस बात को समझिए कि 100 मीटर तक जो पहाड़ है, जिसकी ऊंचाई 100 मीटर तक है या उससे ज्यादा है, वही अरावली में आएंगे। और जो विशेषज्ञ हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ, ये कहते हैं कि 90% जो पहाड़ियां हैं वो 100 मीटर से नीचे हैं। सिर्फ 10% अरावली पर्वत की जो पहाड़ियां हैं वो 100 मीटर से ऊंची हैं। तो इसका मतलब 90% अरावली खतरे में है, भूमाफिया के खतरे में है, खनन माफिया के खतरे में है। अब अरावली को समझना पड़ेगा कि अरावली है क्या। और यह भी विपक्ष ये भी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जो आया है
यह सरकार की सिफारिश पर आया है। इसमें कितना सच है कितना झूठ ये हम नहीं जानते, लेकिन विपक्ष का यह कहना। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला देने की जरूरत क्यों पड़ी। लगभग 40-42 साल पहले एक पिटीशन दायर की गई थी, उसी का यह हल निकला है यहां आकर। इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि 100 मीटर से नीचे वाली पहाड़ियों को अरावली की श्रृंखला में नहीं रखा जाएगा। अब अरावली को समझते हैं कि अरावली है क्या। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है 2 अरब साल पुरानी है। यह 4 राज्यों में और 39 डिस्ट्रिक्ट्स में फैली हुई है। यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक आती है। इन पहाड़ियों में सैकड़ों, हजारों, लाखों जीव जंतु हैं, पशु हैं, खासकर तेंदुआ और मोर। यह अरावली पर्वत में लाखों करोड़ों के हिसाब से पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं। और पर्यावरण विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला नहीं बदला गया तो पूरा उत्तर भारत जो है इसका शिकार होगा, जीवन दुर्लभ हो जाएगा। और खासकर दिल्ली टारगेट पे है। दिल्ली में आगे ही पोल्यूशन इतना ज्यादा है, उसके बाद अगर आप ये कांड करोगे तो लोगों को दिल्ली छोड़नी पड़ेगी। यह पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है। आपके पानी के स्रोत जो हैं वो अरावली से आते हैं। बारिशों में अरावली एक चट्टान का काम करती है और पानी को जमीन के अंदर सोखती है ताकि जमीन में पानी की मात्रा बनी रहे। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का फैसला देने की जरूरत क्या थी, क्योंकि जो 100 मीटर से नीचे पहाड़ी होगी वो संरक्षण से बाहर हो जाएगी, वहां पर खनन शुरू हो सकता है। ये भू माफिया, खनन माफिया को मदद करने की एक कड़ी बताया जा रहा है। इसीलिए बहुत सारे राज्यों में प्रोटेस्ट शुरू हो गए अरावली को लेकर कि अरावली पर्वत को बचाना है। अरावली पर्वत श्रृंखला की एक चीज और बता दूं, भारत के सपूत महाराणा प्रताप और अकबर की जंग हल्दी घाटी में अरावली पर्वत में ही हुई थी, यहीं पे हुई थी। अपने इतिहास को बचाने की कोशिश भी करनी चाहिए। इस तरह का फैसला जो है वो हैरत अंगेज है, सोच में डाल देता है। वही सरकार के लोग कहते हैं कि साहब ये जो 100 मीटर की ऊंचाई है ये पहाड़ की ऊंचाई नहीं, पहाड़ जमीन के नीचे कितना है उसको भी देखा जाएगा। उस हिसाब से सिर्फ 0.19% पहाड़ियां ही 100 मीटर से नीचे आएंगी, अरावली पर्वत श्रृंखला से बाहर होंगी। पता नहीं ये कितना सच है कितना झूठ, क्योंकि सरकार में बने लोग तो इसकी तारीफ करेंगे। और मेरा 30 दिन बाद इस रिपोर्ट करने का मतलब समझते हो आज? 1-1.5 दिन पहले वो रिपोर्टर, एक बड़ा रिपोर्टर, मैंने कहा जर्नलिस्ट तो जिंदा है, जर्नलिज्म मर गया, मरने की कगार पे है। ये दोनों उसी के स्टेटमेंट है। मैं वो चलाना नहीं चाहता, आपको दिखाना नहीं चाहता, किसी को डिफेम नहीं करना चाहता। वही शख्स जब केजरीवाल की सरकार थी ये कहता था कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है इसकी जिम्मेदारी सरकारों की होती है, केजरीवाल की जिम्मेदारी है। आज वो शख्स अपने उसी मुंह से, उसी खूबसूरत मुंह से ये कह रहा है कि ये अरावली पर्वत है ना, ये रोक रहा है हमारी पोल्यूशन को बाहर जाने के लिए। तो उसका कहने का मतलब है कि इन पर्वतों को हटा दिया जाए, हजारों, लाखों, करोड़ों जीव जंतुओं, पशुओं, जानवरों को मार दिया जाए, पानी के स्रोत खत्म कर दिए जाएं। वो उनको डिफेंड कर रहा है। आप अरावली का सच खोजना, आपको पता चलेगा कि मैं कितना सही हूं कितना गलत हूं। अब मुझे नहीं पता कि जो विपक्ष कह रहा है या पर्यावरण विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 90% पहाड़ियां अरावली की जो है वो 100 मीटर से नीचे है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मरुस्थल और अपजो भूमि के बीच जो एक डिवाइडर है, जो सारी धरती को मरुस्थल नहीं होने दे रहा है, वो ये अरावली के पर्वत ही है। अगर आप उत्तर भारत की तरफ आ जाओ तो आपको खुशहाली दिखती है, आपको पेड़ पौधे दिखते हैं, उसका मेन कारण अरावली के पर्वत है।
वो रेगिस्तान से आने वाली रेत को, डस्ट को रोक लेती है। पूरा उत्तर भारत इससे नुकसान में आएगा। यह सोच से परे है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला क्यों जरूरी था। यह तो आप ये कह रहे हो कि 100 मीटर से जो नीचे है उसको अरावली श्रृंखला से बाहर निकालने का मतलब है कि उस पर आप माइनिंग को लीगल कर रहे हो। हालांकि सरकार जो बैठे लोग हैं, पर्यावरण मंत्री जो है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो है, इसका खंडन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें खनन नहीं होगा। लेकिन पहला स्टेप तो आपने कर दिया। जो एक कैप लगी थी वो कैप तो तोड़ दी। और विपक्ष का यह कहना भी है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जो है यह सरकार की सिफारिश पे हुआ है। हम नहीं जानते इसमें कितना सच और कितना झूठ है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि अरावली के पर्वतों को नुकसान हुआ जो लगभग 2 अरब साल पुराने हैं। यहां पर हजारों, लाखों, करोड़ों पेड़ हैं, करोड़ों के हिसाब से जीव जंतु हैं। और राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा के पानी के स्रोत यहां से आते हैं। अगर आप उनको इस श्रृंखला से बाहर निकालोगे तो इसको निकालना जरूरी क्यों था? लेकिन हमारी मीडिया, हमारे जो चंद नेशनल चैनल हैं, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, यह सरकार ने कहा, यह विपक्ष ने कहा। वो एनालाइज रिपोर्ट कहां गई? आपके एनालाइज कहां गए जो आज से कुछ साल पहले आप किया करते थे? इसलिए मैंने कहा कि मुझसे कुछ लोग नाराज हो जाते हैं जब मैं कहता हूं कि जर्नलिस्ट तो जिंदा है, लेकिन जर्नलिज्म जो है अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। यह उतना ही बड़ा सच है जितना बड़ा सच यह है कि आज जब ये मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, मेरे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यह उतना ही बड़ा सच है, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। बाकी आप अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में क्या कहते हो? जो फैसला आया उसको आप क्या कहते हो? यह फैसला खनन माफिया को मदद पहुंचाने के लिए तो नहीं है। यह फैसला क्यों जरूरी था? क्यों ऐसा कहना था कि जो 100 मीटर से नीचे पहाड़ी है उसको अरावली पर्वत श्रृंखला से बाहर निकाला जाए? इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो संरक्षण से बाहर हो जाएगी। किसी वक्त आने पर वहां माइनिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन अरावली की जो पर्वत है वहां पर टोटली बैन है, वहां कोई खनन नहीं हो सकता, उन पहाड़ों को छेड़ा नहीं जा सकता। तो जब आप उस अरावली श्रृंखला से उनको बाहर निकालोगे, जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, तो इसका मतलब क्या है? इसको एनालाइज जरूर करना। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता देना। मेरा तो क्या है, मैं कुछ भी बोल देता हूं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।